अब जैसी सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट होगा फिर कहोगे सर इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट कर दो, ये खत्म कर दो, पूरा कोर्स खत्म कर दो। है ना, इंसान को क्या है, जब बचपन में होता है ना, बड़े होने की बड़ी जल्दी होती है। छोटा था, पापा मम्मी से पूछता अक्सर मैं बड़ा कब होऊंगा, मैं पापा जब बड़ा हो जाऊंगा ना फिर ये करूंगा फिर वो करूंगा। है ना, फिर बड़ा होता है, फिर दिखता है उसको अरे भैया बड़ा हो गए तो बहुत समस्याएं हैं, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, स्कूल भी जाना पड़ता है। फिर वो क्या कहता मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा, तो फिर वो और बड़ा हो गया, 10th पास कर ली, 12th में आ गया। अब फिर लगता है जिंदगी अब आसान हो जाएगी, लेकिन अब क्या लग रहा है उसको, अरे भैया अब तो आईआईटी भी करना। अब उसको क्या लग रहा है, अब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊं और फिर मेरी जॉब लग जाए या मैं खुद का कुछ कर लूं तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन तुम जब तक वहां पहुंचोगे ना, फिर नई मंजिल, फिर नई चैलेंजेस स्टार्ट होंगे तुम्हारी जिंदगी के। तो कहने का मतलब यह है भैया, जिंदगी अच्छी है, जिंदगी इंजॉय करो। द मोमेंट यू आर इन यू शुड एंजॉय द मोमेंट, कीप ऑन एंजॉइंग। अगर आप पढ़ाई को कभी भी बोझ समझकर पढ़ते हैं तो ये मानकर चलिए, लिखवा के रख लीजिए कि आप कभी भी सफल नहीं होंगे। लिख लो ये बात। अगर तुम्हारे मन में पढ़ाई करते वक्त फ्रस्ट्रेशन होती है तो मैं गारंटी के साथ ये बोलने के लिए तैयार हूं, तुम सिलेक्ट नहीं होने वाले, कहीं पर भी सिलेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई दिमाग से तो होती ही है लेकिन दिल से भी होती है। तो अगर तुम कभी भी पढ़ते हुए तुम्हें इरिटेशन आती है, हाय राम बहुत मुश्किल लग रहा है, ये इतनी गंदी कैलकुलेशन, इतना पढ़ा दिया इस सर ने, उस सर ने सुबह इतना पढ़ा दिया, इसने इतना पढ़ा दिया, अब हम कैसे करेंगे। अगर तुम्हारे मन में इस तरह के विचार आते हैं, अगर तुम्हें खीज आती है, इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो भैया तुम भूल जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हें आईआईटी तो नहीं मिलेगा, तुम्हें सीआईटी जरूर मिल सकता है, तुम्हें सीआईटी जरूर मिल सकता है। सीआईटी क्या होता है? देखो, 3 तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं भारत में। एक है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी 2-4 को और छोड़ दो तो जो ठीक ठाक है, बिट्स हो गया, है ना, 1-2 को और छोड़ दो, बाकी सारे हैं सीआईटी। सीआईटी क्या है? चिरकुट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां आईआईटी से पास होने वाले को आईआईटीएन, एनआईटी से पास होने वाले को एनआईटीएन, और जो सीआईटी से पास होता है उसे कहते हैं चिरकुटियन। तो इंजीनियर सब बनोगे, 101% सब बनोगे। कोई आईआईटीएन बनेगा, कोई एनआईटीएन बनेगा और कोई चिरकुटियन बनेगा, है ना, कोई चिरकुटियन बनेगा। इंजीनियर सब बन जाओगे, और वो भी कंप्यूटर साइंस के साथ। क्योंकि आईआईटी में मिलेगी तो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, एनआईटी में मिलेगी नहीं मिलेगी, सीआईटी में जरूर मिल जाएगी। पैसा फेंक, ब्रांच ले। अब तू उस ब्रांच के लायक हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। तो कुल मिलाकर भैया, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, पीपल आर रियली स्लॉगिंग थ्रू, पीपल आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। You cannot escape the competition in life. Even the nature has survival of the fittest rule in it. Survival of the fittest. So you have to become the fittest one. You have to become the best one. Only then you can excel in life. So you should become the best one. Not in engineering, not in preparation of ITG. जो तुम्हारा सपना हो उसमें बेस्ट बनो, बेस्ट बनो। कुछ भी करो जिंदगी में, बेस्ट बनना ही पड़ेगा और मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर तुझे लगता है मुफ्त में कोई आराम से चीजें हो जाएंगी, नहीं होंगी भाई। सर माई ड्रीम इज नॉट टू बिकम एन इंजीनियर बिकॉज माई पेरेंट्स जस्ट फोर्स्ड मी थ्रू। कोई बात नहीं बेटा, तेरा सपना क्या है? सर मेरा सपना है कि मैं फलाना फलाना कुछ और बनूं। तो बेटा उसमें भी मेहनत लगेगी, उसमें भी बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत। शायद जितनी यहां लग रही है उससे भी ज्यादा मेहनत लगेगी, है ना, उसमें भी बहुत मेहनत लगेगी। अगर तुझे लगता है कि मेहनत कम करनी पड़ेगी, नहीं भाई, मेहनत उसमें भी पड़ेगी, मेहनत उसमें भी लगानी पड़ेगी, मेहनत उसमें भी लगानी पड़ेगी। ध्यान रखना। हाँ, एक कह रहा सर मैं ट्रेडिंग करूंगा, हाँ, मेहनत बेटा उसमें भी लगेगी, एक बार करके देखो, मेहनत उसमें भी लगेगी, सब चीज में मेहनत लगेगी, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। दूसरा, कई बार यह भी होता है कि सर मेरा सपना नहीं है आईआईटी, मुझे जबरदस्ती भेज दिया गया है, मेरा सपना नहीं था इंजीनियरिंग। हाँ, तो बेटा फिर तुम्हारा सपना क्या है? वो सर मैंने वो भी ट्राई किया था, लेकिन जब मैंने उसे करना शुरू किया तो सर वहां भी मेरा मन नहीं लगा, वहां मुझे मजा नहीं आया। हाँ, तो फिर बेटा और क्या? सर मैं सोचता हूं वो बन जाऊं। अच्छा, वो बन जाओ, उसकी तैयारी शुरू करो, लेकिन सर वह भी बड़ा कठिन लग रहा है, सर वहां भी मन नहीं लग रहा पढ़ने का, या वह करने का मन ही नहीं कर रहा। तो बेटा यह भी हो सकता है तुम आदतन ही कामचोर हो और उस कामचोरी को अपने सपने और अपने एटीट्यूड के कालीन तले, चद्दर तले दबा रहे हो, छुपा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है।
कि आप बाय नेचर ही कामचोर हो और अपनी उस कामचोरी को एक दूसरा करियर या दूसरा महत्वाकांक्षा के चादर तले ढकने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है और ज्यादातर ऐसा ही होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, एक कह रहा वांट टू बी अ सिंगर, वांट टू बी अ सिंगर, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, लेकिन बेटा आवाज भी होनी चाहिए। पता चला वहां जाकर इंडिया गॉट टैलेंट में वहां जाके गधे की तरह ढेचू 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 कर रहा ऐसे बहुत जाओ। वांट टू बी अ सिंगर, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी गले में दम है तो बिल्कुल बनिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक कह रहा सर मोमोज की दुकान कैसी रहेगी? बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगी बेटा, खोल लियो आज ही अभी तुरंत बिल्कुल बंद कर दो यहीं की यहीं कंप्यूटर, और कंप्यूटर बंद करके बेटा तुरंत दौड़ लियो रेडी खरीदना और मोमोज बनाना सीख लियो। एक बार दोपहर में खड़े होकर दोपहर में भट्टी पे बैठ के वहां जब मोमोज बनाएगा ना, जब पसीना यहां से यूं निकलेगा तब समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल बनाओ, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल मोमोज की रेडी बहुत बढ़िया रहेगी, लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। एक कह रहा ठेकेदार बनेगा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इन सब लोगों की भी समाज में जरूरत है, बिल्कुल है, आप बिल्कुल बनिए। ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्ध करे और जो आप लिख रहे हैं ईश्वर करे आप वही बने, क्योंकि यही आपका सपना है तो आपके सपने साकार होने चाहिए। ईश्वर से यही सब लोग मिलकर प्रार्थना करो, जितने लोग जो लिख रहे हैं, जो भी उनके सपने हैं, हे प्रभु सब साकार हो। कोई सोच रहा है मोमोज की रेडी लगाए, बिल्कुल बिल्कुल लगाए, भगवान तुम्हारा सपना साकार करे। कोई कह रहा ठेकेदार बनेगा, भगवान तुम्हारा सपना भी साकार करे। कोई कह रहा मैं चाय बेचूंगा, भगवान तुम्हारा भी सपना साकार करे। डेफिनेटली समाज में सबकी जरूरत है बेटा, सबकी जरूरत है। तो जो जो लिखे भगवान उसको वो जरूर दे। और क्या पता अभी हमारी जबान पर सरस्वती बैठी हो, क्या पता अभी हमारी जबान से जो निकले तुम्हारे साथ वही हो जाए। ईश्वर तुम्हारे सपना साकार करे। तो तुम्हारा सपना ठेकेदार बनने का है तो हो सकता है तुम ठेकेदार बन जाओ, और तुम्हारा सपना चाय बेचने का है तो हो सकता है चाय बेच लो। अब क्या, अब तो पालती पलट दी भाई इन्होंने। अब कह रहे आईआईटीएन बनेगा, नहीं सर आईआईटीएन बनेगा, बिलियनर बनेंगे। बिल्कुल, क्यों बेटा वो कैंसिल हो गया क्या प्रोग्राम? वो जो मोमोज वाला था कैंसिल हो गया प्रोग्राम, है प्रोग्राम कैंसिल कर दिया भाई तुमने? अरे यार अब तो यार बोल दिया भाई हमने, अब तो मोमोज की रेडी लगेगी, है भाई। ये जो तुम कूल बनने के लिए हाँ इतने इतने लिख रहे हैं ना, हाँ चलो आ जाओ भाई। क्या हुआ भाई, माफ कर दिए? किस चीज के लिए माफ कर दूं भाई? अब तूने क्या किया मुझे तो खुद नहीं पता, किसके लिए माफ करूं बेटा? क्या तू था क्या वो छोले कुलचे का रेडी वाला? अरे ठीक है छोड़ दे, कुछ नहीं हो रहा बेटा। एक हद तक अब आप मैच्योर हो गए हो, है ना। वो बचपना ठीक है, अच्छी बात है, बचपना होना चाहिए, लेकिन बचपने के समय या मस्करी करनी चाहिए थोड़ी सी। ऐसा नहीं है कि इंसान बिल्कुल संजीदा हो जाए, ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन भाई जब पढ़ाई कर रहे हो, करियर का सवाल है भाई तेरी, तो उस वक्त सीरियस रहना चाहिए। और मजाक हम करते ही हैं भाई, तुम्हारे हंसाने की तुम्हें कोशिश करते ही हैं बेटा, ठीक है। दूसरी ज्यादा दुखी मत हो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तेरे कहीं छोले कुलचे की रेडी ना लग रही, अच्छा ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।